हेलो दोस्तों, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपका इस्तकबाल और खैर मकदम करता है। सुगरा क्लासेस यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है उस तक पहुंचाने में आपका साथी और हमनवा है। आज की इस क्लास में हम 10वीं क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का 11वां सबक गज़ल जो शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ की है उसको पढ़ेंगे। हम गज़ल को पढ़ें इससे पहले शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ के हालात पर मुख्तसर सी रोशनी डाल लेते हैं। नाम इनका है मोहम्मद इब्राहिम। इनकी पैदाइश 22 अगस्त 1789 दिल्ली में हुई। वफ़ात 16 नवंबर 1854 दिल्ली में। और इनको किस किस सिर्फ में महारत और शोहरत मिली वह है गज़ल, क़सीदा और मुखम्मस। इनका तखल्लुस है ज़ौक़। इनके उस्ताद हैं शाह नसीर। इनके ख़ास शागिर्दों में नाम है बहादुर शाह ज़फ़र का। खिताबात जो इनको मिले हैं वह है मलिक शुआरा और ख़ाक़ानी हिंद। इनके वालिद का नाम है मोहम्मद रमज़ान और इनको बहुत से उलूम व फ़नून में महारत थी। उनमें से चंद ये हैं: अरबी, फ़ारसी, नुजूम, तिब, ताबीर रुया वग़ैरह। गज़ल शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ इस गज़ल में फरमा रहे हैं, लाई हयात आए क़ज़ा ले चली चले, अपनी खुशी से ना आए न अपनी खुशी चले। कि इस दुनिया के अंदर जो हम आए हैं वो ख़ुद नहीं आए हैं, बल्कि हमारी ज़िंदगी हमको लेकर आई है, हमारी हयात हमको लेकर आई है और हमारी मौत यहाँ से हमको ले जा रही है। और न हम अपनी मर्ज़ी से आए हैं और ना ही अपनी मर्ज़ी से जा रहे हैं, बल्कि यहाँ जो मर्ज़ी चल रही है वो सिर्फ़ खुदा की ही मर्ज़ी है, इंसान की इसमें कोई मर्ज़ी नहीं है। आगे फरमाते हैं, हो उम्र खिज़र भी तो कहेंगे बवक्त मर्ग, हम क्या रहे यहाँ अभी आए अभी चले। इस शेर के अंदर फरमा रहे हैं कि अगर इंसान को उम्र खिज़र यानी खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र भी लंबी उम्र भी मिल जाए तो मौत के वक्त यही बात कहेंगे, यही बात दोहराएंगे कि हम यहाँ कितने दिन रहे, थोड़े दिन रहे, 4 दिन रहे और अभी आए थे और अभी वापस जा रहे हैं। हमसे भी इस बिसात पे कम होंगे बदकिमार, जो चाल हम चले सो निहायत बुरी चले। यहाँ इस शेर में फरमा रहे हैं कि हम जो हैं एक हारे हुए जुआरी हैं। हम जुआ खेल रहे थे दुनिया में, हमने कई जुए खेले, मतलब कई चालें चली, कई बातें सोची, लेकिन हम हर जुए में हर बात में नाकाम हुए। इसलिए हमारी चाल और हमारा जुआ निहायत ही बुरा है। बेहतर तो है यही कि न दुनिया से दिल लगे, पर क्या करें जो काम न बेदिल लगी चले। यहाँ कह रहे हैं कि दुनिया में आने का मकसद तो सिर्फ यही होना चाहिए कि अल्लाह तबारक ताला की इबादत की जाए, लेकिन दुनिया में आकर इंसान दिल लगी कर लेता है और दुनिया की रंगारंगी के अंदर मसरूफ़ हो जाता है और इसकी मस्तियों के अंदर बदमस्त हो जाता है। इसलिए वो दुनिया से मोहब्बत कर बैठता है और जो असल काम है आखिरत की तरफ तवज्जो उसको भूल जाता है। इसी वजह से कह रहे हैं कि होना तो यही चाहिए था कि दिल ना लगाएं, लेकिन क्या करें, ये दुनिया चीज़ ही ऐसी है तो दिल लग ही जाता है। आगे कह रहे हैं, नाजा न हो खिरत पे जो हो न है हो वही, दानिश तेरी न में कुछ मेरी दानिश वरी चले। कह रहे हैं यहाँ फ़ख्र मत कर या गुरूर ना कर कि यहाँ वही होगा जो मर्ज़ी खुदा होगा। इंसान का यहाँ कोई बस नहीं चलता है, न तेरी अक़ल काम आएगी न मेरी अक़ल काम आएगी, न तेरी खिरत काम आएगी न मेरी खिरत काम आएगी। यहाँ तो वही होना है जो मंजूर खुदा होगा। माना याद कीजिए, हयात ज़िंदगी, क़ज़ा मौत, उम्र खिज़र मुराद लंबी उम्र, मर्ग मौत, बिसात वो खानेदार कपड़ा जो चौसर या शतरंज खेलने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, बदकिमार नाकाम जुआरी, नाज़ा होना नाज करना, फ़ख्र करना, खिरद अक़ल, दानिश
سمجھ بوجھ، دانشوری، ہوشیاری، سمجھداری، زیادہ علم رکھنا۔ غور کیجئے، یہاں سے دو قاعدے بتا رہے ہیں، وہ ہیں ردیف اور قافیہ کے، کہ ردیف کسے کہتے ہیں اور قافیہ کسے کہتے ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے اس غزل کے ہر شعر کے آخر میں لفظ چلے آیا ہے، اسے ردیف کہتے ہیں۔ آگے بتا رہے ہیں چلے ردیف سے پہلے چلی، خوشی، ابھی، او، بری اور دل لگی جیسے ہم آواز الفاظ استعمال ہوئے ہیں انہیں قافیہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پہلے شعر میں شاعر کیا بات کہنا چاہتا ہے؟ جواب، پہلے شعر میں شاعر کہنا چاہتا ہے کہ انسان مجبور اور خدا مختار کل ہے۔ ہم اس دنیا میں نہ اپنی مرضی سے آئے اور نہ اپنی مرضی سے جائیں گے۔ زندگی ہمیں اس دنیا میں لائی اور موت یہاں سے لے جائے گی۔ سوال نمبر 2، ابھی آئے ابھی چلے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ جواب، ابھی آئے ابھی چلے سے مراد انسان کو عمر خضر بھی مل جائے تو اس کو بہت کم لگتی ہے اور کہتا ہے ابھی کچھ دن ہوئے دنیا میں آئے اور ابھی جا رہے ہیں۔ سوال نمبر 3، دنیا سے دل لگانے کے کیا معنی ہیں؟ جواب، دنیا سے دل لگانے کے معنی یہ ہیں کہ دنیا کی رنگا رنگ میں ڈوب جانا، دنیا کی چمک دمک میں مدمست ہو جانا اور آخرت کو بھول جانا۔ سوال نمبر 4، شاعر نے عقل پر فخر کرنے سے کیوں منع کیا؟ جواب، شاعر کہتا ہے کہ اپنی عقل و خرد پر فخر و غرور نہ کر، کیونکہ یہاں وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے۔ یہاں کسی کی کچھ نہیں چلتی، نہ تیری نہ میری، یہاں تو بس خدا کی ہی مرضی چلتی ہے۔ متضاد الفاظ لکھیے: حیات، موت، خوشی، غم، مرگ، حیات، بری، اچھی۔